नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस एसएसटी के आपको एचपी टेट आर्ट्स वालों के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एचपी टीजीटी आर्ट्स वालों को एसएसटी के जो 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे एसएसटी के क्वेश्चंस, ये प्रीवियस एचपी टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे और इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं। रिवीजन के टाइम में आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो रणजी ट्रॉफी का जो संबंध किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा कितनी प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी हैं? तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। 3 प्रकार की राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा 3 प्रकार की आपातकाल शक्तियां दी गई हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड फॉर द ऑयल कंजप्शन? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तीसरा, भारत जो है विश्व का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। चिपको आंदोलन किस से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड, तो चिपको आंदोलन का जो संबंध था वो फॉरेस्ट से था, वन कटान को रोकने से था। 1973 में हुआ था। हुआ कब था ये? 1973 में ये चिपको आंदोलन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ये 7वां स्थान है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड आर्य समाज? तो आर्य समाज की जो स्थापना थी वो किसने की थी? वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा सदन स्थायी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच हाउस इज परमानेंट? तो राज्यसभा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि तास किस देश की समाचार एजेंसी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तास इज न्यूज़ एजेंसी ऑफ विच कंट्री? तो तास जो है वो किस देश की समाचार एजेंसी है? क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ये रूस की एक न्यूज़ एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। आर्टिकल 66 जो है वो संविधान का जो अनुच्छेद 66 है वो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? तो प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को ये मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला गया है, 70 में बोला गया है, सॉरी 71 में बोला गया कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो 71 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। सुकुमार सेन जो है वो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? वेयर वाज द पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? विच प्लेटू इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? तो पामीर का पठार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पामीर के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में बोला गया है कि निम्न में से भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? अमंग द फॉलोइंग वेयर डज इट रेन द मोस्ट इन इंडिया? तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। मानसिन राम जो है मेघालय में ये पड़ता है। यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है।
क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड? तो भारत का संविधान कब अपनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 26 नवंबर 1949 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज़ नोन एज द मनु ऑफ मॉडर्न एज? तो आधुनिक युग का जो मनु है वो किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इन विच हेमिस्फीयर इज इंडिया लोकेटेड? तो भारत किस हेमिस्फीयर में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में इंडिया जो है वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ पंचतंत्र? तो विष्णु शर्मा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये पंचतंत्र के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में बोला गया कि दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन मिल्क प्रोडक्शन? यानी कि दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, पहला स्थान है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किस राज्य से है? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, गुजरात जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? हु स्टार्टेड द दीन ए इलाही रिलीजन? तो दीन ए इलाही धर्म की जो शुरुआत थी वो किसने की थी? वो अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। भारतीय संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडियन यूनियन? तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, प्रेसिडेंट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कंचनजंगा लोकेटेड? तो कंचनजंगा जो है वो भारत के किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, सिक्किम स्टेट में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में बोला गया कि भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो भाखड़ा डैम आपको पता होगा ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये सतलुज नदी के ऊपर है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो कितनी है? 226 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? वेयर डिड गौतम बुद्धा अटेन इनलाइटमेंट? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर है वो आप ऑप्शन नंबर बी है, बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, हु गेव दिस स्लोगन? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, जिसे नेताजी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है? और व्हाट डज इंडिया एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन द मोस्ट? तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, वर्षा पर ये करती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। आर्य किस दर्रे से होकर भारत आए थे? थ्रू विच पास डिड द आर्यन कम टू इंडिया? तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, खैबर दर्रा जो है वहाँ से आर्य जो थे वो भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मच स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन वाज द खालसा पंथ फाउंडेड? तो खालसा पंथ की जो स्थापना थी वो 1699 में हुई थी। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 92 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में बोला गया है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया था? इन विच ईयर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड? तो 1972 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। उत्तर का विशाल मैदान किस मृदा से बना है? वट सोइल इज द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया मेड अप ऑफ? तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जलोढ़ मृदा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन? तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, पैसिफिक ओशन जो है, प्रशांत महासागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शेरशाह सूरी? तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 55 का जो 95 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, फरीद खान जो है वो आपका शेरशाह सूरी का असली नाम था। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? तो भरतनाट्यम जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, तमिलनाडु जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तो सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, नर्मदा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? वेयर वाज द फर्स्ट समिट ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज हेल्ड? ये गुटनिरपेक्ष देशों का जो प्रथम शिखर सम्मेलन था वो कहाँ पे हुआ था? क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का स्थानीय मानक समय किस देशांतर से निर्धारित किया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम विच लॉन्गिट्यूड द लोकल स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज डिटरमाइंड? तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि कैलाशनाथ टेम्पल लोकेटेड, तो कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, एलोरा में। कैलाशनाथ मंदिर जो है वो एलोरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? इन विच ईयर वाज द रियो डी जनेरियो अर्थ समिट हेल्ड? ये कब हुआ था? 101 जब एक का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1992 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? कई बार डिस्कस किया है हमने। ऋग्वेद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? विच इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया? तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? 103 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, हड़प्पा सभ्यता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रथम बैठक किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टेक प्लेस? तो भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक थी वो कब हुई थी? 104 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1946 में भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1977 पर कब हस्ताक्षर किए थे? व्हेन डिड इंडिया साइन टू द क्योटो प्रोटोकॉल 1997? तो भारत ने कब किए थे इसके ऊपर हस्ताक्षर? क्वेश्चन नंबर 106 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 2002 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूरोपीय संघ के झंडे में सोने के रंग के कितने सितारे हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपियन संघ के झंडे में सोने के रंग के कितने सितारे हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी गोल्ड कलर्ड स्टार्स आर इन द फ्लैग ऑफ द यूरोपियन यूनियन? तो क्वेश्चन नंबर 107 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 12 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? वेयर डिड द महाभारत वार टेक प्लेस? तो ये कुरुक्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। महाभारत का जो युद्ध था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। ये किस स्टेट में है? ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ये हरियाणा स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। चोरी चोरा की घटना किस वर्ष घटी थी? इन विच ईयर द चोरी चोरा इंसिडेंट टेक प्लेस? तो चोरी चोरा की जो घटना थी वो किस वर्ष घटित हुई थी? क्वेश्चन नंबर 109 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 1922 में ये घटना घटी थी। 110 पे से चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, उड़ीसा जो है वो बॉक्साइट उत्पादक सबसे बड़ा राज्य है भारत का। क्वेश्चन नंबर 111 पे चलते हैं। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वाज द नाटो एस्टेब्लिश? तो नाटो की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ये 1949 में हुई थी। 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स में है, ये भी आपने याद रखना है। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि नाटो की फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 112 पे चलते हैं। सुल्तान किस भाषा का शब्द है? व्हाट लैंग्वेज इज द वर्ड सुल्तान फ्रॉम? तो सुल्तान जो है वो किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 112 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, अरबी भाषा का ये शब्द है।
क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं। मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? वो वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 113 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अशोका जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 114 पे चलते हैं। साहित्य लहरी किसकी रचना है? हुज क्रिएशन इज साहित्य लहरी। तो साहित्य लहरी जो है वो किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 114 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, सूरदास जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन किस वर्ष से किया गया था? इन विच ईयर वाज द 42nd अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डन। तो भारतीय संविधान में 42वां जो संशोधन था वो किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 113 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1976 में ये किया गया था। सॉरी, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है भारतीय संविधान में जो 42वां संशोधन जो था वो कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 115 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये 1976 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 116 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि पीवी पर्स को कब समाप्त कर दिया गया था? व्हेन वाज द पीवी पर्स अबोलिश्ड। तो पीवी पर्स को कब समाप्त कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 116 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1971 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117 पे चलते हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? व्हेन डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। तो सोवियत संघ का जो विघटन था वो कब हुआ था? 117 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1991 में सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? व्हेन डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? क्वेश्चन नंबर 118 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1498 को वास्को डी गामा जो था वो भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में किसे हराया था? हु वाज डिफीटेड बाय द बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि पानीपत की पहली लड़ाई हुई कब थी। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है। यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ यंग इंडिया पत्रिका। तो यंग इंडिया पत्रिका के जो लेखक हैं वो कौन है? क्वेश्चन नंबर 120 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका के वो लेखक हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपी टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैंने इन क्वेश्चंस के आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपी टेट आर्ट्स के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि आपको पता है कि एचपी टेट आर्ट्स में 60 क्वेश्चन जो है वो एसएसटी के पूछे जाते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।